मनीष जी, आपका रुख कर रही हूँ एक अहम सवाल के साथ कि क्या पंजाब से बड़ी किरकिरी राजस्थान में कांग्रेस की हो रही है? पंजाब से तो राजस्थान की तुलना दो तरह से नहीं की जा सकती। हालांकि स्थितियां कुछ कुछ वैसी होती जा रही हैं, लेकिन पंजाब में राजस्थान में एक फर्क है। पंजाब में अमरिंदर सिंह को जब हटाया गया था तो उनको कोई पद नहीं दिया जा रहा था, वो हटाए गए थे। राजस्थान में अशोक गहलोत हटाए नहीं जा रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत को हटाकर उन्हें पार्टी के अध्यक्ष बनाने की स्थिति है। तो पंजाब से राजस्थान की तुलना उस रूप में नहीं की जा सकती, यहाँ की स्थितियां कुछ डिफरेंट है। लेकिन जो स्थितियां राजस्थान में बनी हैं और अब जो बन रही हैं, उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि अब ये हम पंजाब की तरफ जा रहे हैं। कुछ कुछ पहले नहीं जा रहे थे, लेकिन अब हम उस स्थिति में जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही जो अभी की पोजीशन है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि यदि मतलब अशोक गहलोत का गुट राजी नहीं होता है। देखिए, पार्टी का जो 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 आला कमान की जो स्थिति थी, वो पार्टी शायद वो ये चाह रही थी, आला कमान ये चाह रहा था कि हम एक ऐसा नेता यहाँ पर चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे जो कि सरकार को रिपीट कर सके 2023 के इलेक्शन के अंदर। और उसमें यदि उनको चेहरा को दिख रहा था तो वो सचिन पायलट दिख रहे थे। अब यदि पार्टी के विधायक जो अशोक गहलोत के साथ हैं, वो सचिन पायलट के नाम पर राजी नहीं है और वो ये चाहते हैं कि या तो अशोक गहलोत कंटिन्यू करें और या फिर 102 विधायक जो कि अशोक गहलोत के साथ थे उनमें से कोई कंटिन्यू करे या उनमें से कोई अध्यक्ष बने। अब अशोक गहलोत जी का स्टेचर तो अपनी जगह है, उसमें तो कोई शक नहीं है। हालांकि उनका भी इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है कि सरकार रिपीट नहीं करा पाए हैं, कभी भी नहीं करा पाए। 3 बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार बने हैं, दोनों बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सरकार रिपीट नहीं करा पाए। लेकिन एक बहुत बड़े कद के नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और राजस्थान के अंदर उनकी एक मास अपील है, इसमें भी कोई शक नहीं है। बाकी जो 102 विधायक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनमें से किसी को बना दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी सचिन पायलट के कद का नेता है कि जो इस तरह से सरकार को रिपीट कर ओके, सकता तो है। तो दीपक जी। यहाँ जो स्थिति यदि बनती है कि जी मनीष जी। हेलो, जी जी, बात कंप्लीट कीजिए अपनी। यहाँ पर यदि ऐसी स्थिति बनती है कि अशोक गहलोत के ही किसी लॉयल को या अन्य 102 में से, तो फिर ये लगभग वही स्थिति होगी कि जैसे वहां चन्नी जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, ऐसे ही यहाँ पर किसी एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा जो कि उतनी मास अपील नहीं रखता है या उस स्थिति में नहीं होगा कि सरकार को रिपीट करा सके। तो हो सकता है कि हम उस स्थिति में जाएं। अब देखने वाली बात यही होगी सबसे बड़ी कि पार्टी का जो आला कमान है, जो गांधी परिवार है, वो इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में ले रहा है। आला कमान बने रहना चाहता है, आला कमान अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है, तो वो अब आगे क्या निर्णय लेगा, जी। वो एक देखने वाली बात होगी। वो क्या कोई एक ऐसा फॉर्मूला लेकर के आएगा कि जिसमें सभी लोग राजी हो जाएं, जिसमें कि एक मुख्यमंत्री हो सकता है, 2-3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या फिर वो कोई ऐसा बड़ा एक्शन लेगा जिससे कि अनुशासनहीनता या जो भी कुछ इंटरप्रेट किया जा रहा है, जी अजय माकन जो बोल के गए हैं, उस पर कुछ करेगा। तो देखने वाली बात यही होगी कि आला सर, एक्शन कमान की इस पूरी संभावना इसलिए स्थिति कम से नजर आ निकल रही है सकता क्योंकि गहलोत खेमा काफी मजबूत है और अगर एक्शन हुआ तो बिखराव हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इससे बचने की कोशिश की जाएगी। दीपक जी, आपको क्या लग रहा है? एक अहम सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूं। यह भी कहा जा है। रहा जी है कि कांग्रेस के कुछ गलत फैसलों जी। की वजह से राजस्थान में यह स्थिति हो गई है। आप कैसे आकलन कर रहे हैं? देखिए विपनेश जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं यहाँ पे सारे आपके पत्रकार साथियों को सुन रहा था, बड़ा अच्छा विश्लेषण कर रहे थे, चाहे वो संजीव जी हो, चाहे बच्चन जी हो, चाहे मनीष जी हो। लेकिन भाजपा की हालत वैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। इनके लिए मैं बोलूंगा कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। अब जेपी नड्डा जी को कैसे चुना गया, किसने चुना भाई? भाजपा प्रवक्ताओं की हैसियत है कि जाके वोट डाल दे। इनको कुछ पता ही नहीं होता। इनका तो भेड़ चाल चलती है भाजपा के अंदर, भेड़ जैसे चलती है ना एक झुंड में, तो भेड़ से अनुशासन सीखने की जरूरत नहीं है। भेड़ पार्टी हमको ये नहीं बताएगी कि कांग्रेसियों को कैसे करना है, क्या करना है। बड़े मजेदार हैं भाजपा के लोग, आगे यहाँ पे नाच करते हैं, ताली बजाते हैं कांग्रेस के उसमें। तो मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है कि भाजपा वाले हैं क्या। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल 2022 में खत्म हो रहा है, 23 में, लेकिन 2023 में इनको एक्सटेंशन मिल रहा है। तो इनको पता ही नहीं होता कि इनका अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है, इनके अंदर क्या होता है। खैर, मैं भाजपा के मामलों में नहीं बोलूंगा, मैं भाजपाओं की तरह नहीं हूं। लेकिन इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए, जहां लोकतंत्र होता है
वहाँ विधायक क्या, एक पंच भी, एक सरपंच भी, एक पार्षद भी अपना उतना ही बोलने का अधिकार रखता है जितना देश का प्रधानमंत्री रखता है, जितना एक बड़ी पार्टी का लीडर लगता है। तो भाजपा को हम सीखने की जरूरत है। लोकतंत्र क्या है, ये तो भाजपा वाले बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं हम 2050 तक राज करेंगे। ये डेमोक्रेटिक में कोई ऐसे बोलता है क्या कि हम 2050 तक राज करेंगे? ये हिटलर शाही है। अरे आप इस लोकतंत्र, देश की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, देश में राज्यों में चुनी हुई सरकारें गिरा रहे हैं। आप बात करते हैं लोकतंत्र के, सबसे बड़े हत्यारे तो भाजपा के लोग हैं, लोकतंत्र के हत्यारे की बात। अरे कांग्रेस अपने अंदरूनी मामलों से निपट लेगी। आप देश में महंगाई पे बात मत करिएगा, बेरोजगारी पे बात मत करिएगा, कोई अंदर आया नहीं, कोई बाहर गया नहीं, उस पर बात मत करिएगा। लेकिन आपको कांग्रेस के अंदर झांकने की बड़ी आदत है, क्योंकि आपको सरकार में आना है। भाजपा कल ही अजय माकन ने दीपक जी कहा प्रेस के सामने, आपने भी सुना होगा, वो कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये, अनुशासनहीनता है ये। अजय माकन काफी लाचार नजर आए क्योंकि अशोक गहलोत गुट ने दिल्ली से जो मैसेज गया था एक लाइन का, वो बात नहीं मानी। आप इस बात का जवाब जरूर देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूंगा। पार्टी के अंदर अगर अनुशासनहीनता है तो उसको सुधारा जाएगा। अनुशासनहीन हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं, सांसद भी हो सकते हैं, कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, उनको सजा दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो भाजपा का क्या रोल है, जो 3 महीना 13 में है, ये तो देश के मुद्दों पे बात नहीं करते, कांग्रेस के मुद्दे पे बात करने चले जाते हैं। इन लोगों को पूछिए, इनसे सवाल करिए कि देश के मुद्दे में आपने 365 दिन 365 झूठ बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ सरकार बनाने की उतनी उतावली क्या है? ये वही भाजपा है जो कुछ दिनों पहले चाह रही थी कि हम राजस्थान में सरकार में आ जाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार में। विधायकों का स्पष्ट रूप से कहना है हम ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं पसंद करेंगे जिन्होंने कभी पूर्व में उनका रिकॉर्ड अच्छा ना रहा हो। तो इसमें गलत क्या है भाई? किसी नाम के साथ तो हम जा नहीं सकते। भाजपा में नाम चलता है, नाम, स्टारडम की राजनीति करते हैं। एक व्यक्ति सुबह से शाम 24 घंटे टीवी पे दिखता है, वही देश का प्रधानमंत्री होता है, वही गृह मंत्री होता है, वही मुख्यमंत्री होता है, वही भाजपा का पंच होता है। हर जगह एक ही पोस्टर चलता है, एक ही व्यक्ति का पोस्टर चलता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर पद जिम्मेदार है और हर व्यक्ति को उतना ही वैल्यू दिया जाता है। इसलिए इतना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। चलिए जल्दी से मैं आपको एक रिएक्शन लूंगी सभी से। अनिला जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे दीपक जी की बात पर जल्दी से? जी देखिए, दीपक झा जी ने भी मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट रहती, चाहे इन्होंने भेड़ का उदाहरण दिया। इनको पता है कि जहां से निर्देश मिलेगा सारे के सारे कार्यकर्ता जो हैं एकजुट होकर उसी तरफ चलते हैं। और हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है दीपक जी कि अगर आप, अरे मैं आपके बीच में एक एक करके दीपक जी, एक एक करके बीच में नहीं बोली थी। क्या प्रॉब्लम है भाई झा साहब, क्या दिक्कत है? मुझे मालूम है सारे कांग्रेसी और सारे कांग्रेसी सपोर्टर्स इस वक्त जो है बेहद पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड है, तभी मैं इसको इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी कहती हूँ। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई भी अध्यक्ष बने, वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं 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 मैं तो सरकार में बैठूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मिनिस्टर बनूंगा और मैं संगठन में नहीं आऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का चलन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का। आप कह रहे हैं ना अंदरूनी रूप से निपटा लेगी, अंदरूनी लोग ही कांग्रेस को निपटा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लेना एक ना देना दो है कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी को लेना है तो जिस प्रकार से राजस्थान की स्थिति आज हो गई है उसके बारे में मैं दीपक झा जी से पूछती हूँ ना, बताइए ओवरऑल अगर आप देख लीजिए, इकोनॉमी, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एंटरप्रेन्योरशिप, कहां पर है राजस्थान? टॉप 5 छोड़ दीजिए, टॉप 10 में भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जीरो गवर्नेंस है वहां पर। किस हालत में आपने लाकर खड़ा कर दिया राजस्थान को? अपने ही निपटा रहे हैं कांग्रेस को, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, आप कह रही हैं कि अपने ही निपटा रहे हैं, बीजेपी का कोई दोष नहीं है इसमें। दीपक जी 1 मिनट, क्योंकि वक्त कम है, मुझे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार के पास जाना है। 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए जल्दी से। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर आपने सबने देखा, अंकिता भंडारी का कांड क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में रात में बेटियों को जला दिया जाता है। अरे इतना झूठ नहीं बोलिए अन्ना जी, आपका चेहरा बेनकाब हो जाता है टीवी पे बैठ के। इतना झूठ बोलेंगे महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे उत्तर प्रदेश में। नहीं, ठीक है दीपक जी, अनिला जी, क्योंकि एक दूसरे, आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए इस मामले पर कहने के लिए बहुत कुछ है, डिबेट लंबी हो सकती है, वक्त उतना इशारा नहीं कर रहा है। दोनों मेहमानों को मैं चाहूंगी कि 1 मिनट। रमन कुमार, अब आगे क्या सिनेरियो नजर आ रहा है आपको? आप अशोक गहलोत के घर के बाहर हैं, राहुल गांधी को लेकर भी कई सवाल हैं, हालांकि मुझे लग रहा है कि दोनों नेता उनसे बातचीत जरूर कर रहे होंगे।
देखिए, जो परिस्थिति उभर कर सामने आई है उस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, क्योंकि अशोक गहलोत के समर्थकों ने इतना आगे वो बढ़ गए हैं कि अब उनका पीछे लौटना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने शर्त रख दी है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो अशोक गहलोत का समर्थक ही बनेगा, सचिन पायलट नहीं बनेंगे। जबकि आलाकमान सचिन पायलट के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। सचिन पायलट के समर्थक जितने भी विधायक हैं, करीब 20 से 25 विधायक हैं, उनका अब पार्टी में रहना या पार्टी में अशोक गहलोत के गुट के विधायकों के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत के समर्थकों ने सचिन पायलट को, उनके नेता को गद्दार कहा, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद उनकी चुप्पी, अभी फ़िलहाल जो चुप्पी साधे हुए हैं सचिन पायलट या उनके समर्थक, वो चुप्पी बहुत देर तक नहीं रह सकती और अगर मुंह खोलेंगे तो काफ़ी दूर तक बात जाएगी। ऐसे में समाधान की बात अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बने रहने का रास्ता अख्तियार किया है। अब आलाकमान मध्यस्थता करके अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखने के साथ ही सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है, जिस जिम्मेदारी को निभाने के बाद उनका कद जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। विपनेश। ठीक है रमन, शुक्रिया आपका। और संजीव त्रिवेदी, आज दिन भर आप, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर है, नजर वहीं रहेगी, दिल्ली पर ही है सबकी नजर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा में शामिल होने के लिए। तो अब देखते हैं कि दिल्ली से जो रिपोर्ट सौंपी जा रही है ऑब्जर्वर की तरफ से आज दी जाएगी सोनिया गांधी को, हाईकमान को, तो उसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्या निर्णय होता है, क्या जो कांग्रेस क्राइसिस चल रहा है राजस्थान में उसका समाधान हो पाएगा या फिर नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।